हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहत से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे कंटेंट मेरे यूट्यूब में देखे हैं, यूट्यूब चैनल में एग्जैक्ट मिस्टर में। तो अभी क्या है कि आज मैं शिरडी में एक ऐसे सज्जन से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग वाकई बड़े खुश हो जाएंगे। और इस वक्त जो है हम लोग खड़े हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं कि द्वारका माई, और ये द्वारका माई का गेट आप लोग को दिख रहा है। और यहीं पे हमारे साथ ये जो सज्जन उपस्थित है, ये सज्जन के लिए आप लोगों को मैं अपनी मुंह जुबानी तो कुछ बताऊंगा नहीं, उनकी मुंह जुबानी मैं सुनना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से परिचय करवा देता हूँ। सर, आप अपना नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सचिन है और मैं शिरडी से हूँ, बाबा का भक्त हूँ। अपने दिन की शुरुआत बाबा के साथ में हर दिन करता हूँ जी। और आज भैया से मुलाकात हो गई बाबा के द्वारका माई के सामने। तो अभी मैं ब्रीफली इनके बारे में कुछ बता दूं कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में बोलना तो कम पड़ जाएगा, ऑल वर्ल्ड में, क्योंकि हम लोग जो सोशल मीडिया में है, मैं भी सोशल मीडिया में हूँ, ये सज्जन भी सोशल मीडिया में है, यानी हमारे प्यारे सचिन भाई। तो सोशल मीडिया ऑल ओवर वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी साईं बाबा के नाम से चैनल है, साईं बाबा के डिवोटीज के ऊपर या साईं बाबा के साईं सच्चरित्र पाठ करने के ऊपर जितने भी चैनल्स हैं, सारे चैनल में से नंबर 1 चैनल इनका है। इनके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं और हमें खुशी है इस बात की कि हमारे प्यारे सचिन भाई इतने आगे बढ़ गए हैं, लेकिन मेहनत करने में पीछे नहीं हटते, बहुत मेहनत करते हैं, वाकई हमें पता है। और हमारी जान पहचान है, वो हमें एक यूट्यूबर के हिसाब से जानते हैं, हमारे साईं बाबा के चैनल के हिसाब से, एज एन एग्जैक्ट मिस्ट्री, ठीक है। और मुझे भी उनसे पहचान इतना ही है। तो अभी मैं इनसे बाबा साईनाथ के बारे में इतना जानना चाहूंगा कि आप साईं बाबा पे जो भक्ति करते हैं, आपके काम से और आपके तन मन से ये पता चलता है कि आप साईं बाबा पे बेहद ज्यादा भक्ति रखते हैं, अंतर मन से। तो इतनी भक्ति जो बाबा पे आप प्रकट करते हैं, इतनी भक्ति आप रखते हैं, ये कितना दिन से आप साईं बाबा पे इतनी भक्ति शुरू की? मतलब ये दिन मैं बताऊंगा तो बाबा के अस्पताल ही में मेरा जन्म हुआ है। ओके। तभी से ही ये भक्ति शुरू करना स्टार्ट हो गया है। और हमारे दादा, परदादा, पिताजी सारे इधर ही, मतलब बचपन से ही है वो। तो तभी से बाबा की भक्ति करना शुरू हमने कर दिया है। मेरे पापा मंदिर में पुजारी थे, मेरे दादा भी बाबा की बहुत सारी भक्ति करते थे। पापा के पीछे पीछे मैं ही इस भक्ति में ज़्यादा जुड़ गया। तो अभी चैनल भी ये शुरू हो गया, तो वो भी आपके 2 चैनल चलते हैं, तो जरा 2 चैनल का नाम हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए, ताकि आसान हो जाएगा, उन लोग भी आपको देख सकते हैं मेरे साथ साथ। मेरा एक चैनल है शिरडी टीवी, जिस चैनल का नाम है, वो चैनल की शुरुआत कुछ ऐसी हो गई थी। कुछ दिल्ली में एक बुजुर्ग साईं भक्त थे जो लास्ट घड़ी में थे, आईसीयू में एडमिट थे। मेरे पापा भजन सिंगर थे। ओके। जिनका नाम किशोर जी गागरे था। उन्होंने बहुत सारे भजन बाबा को लिखे थे। कुछ ऐसा हुआ, पापा भजन के काम के लिए बाहर गए। तो पापा के वो दोस्त थे जो बीमार थे, आईसीयू में लास्ट घड़ी में थे। वो यही चाहते थे कि मेरा आखिरी जो मेरा पड़ाव है, आखिरी बार मैं बाबा को देख लूं और बस इस दुनिया भी मैं छोड़कर चला जाऊं, तो भी कोई बात नहीं है। तो उनकी इच्छा थी कि मैं द्वारका माई का दर्शन करूं आखिरी बार। तो मैं इधर ही रहता हूँ, मंदिर के पास ही में। तो मैं वीडियो कॉल पर यहाँ पर आ गया और उनको दर्शन करवाने के लिए मैं वीडियो कॉल किया। तो वो इतने खुश हो गए बाबा को देखकर, वो आज भी जिंदा है। उसके बाद में वो फिर से मुझे बोले कि फिर से उनका कॉल आ गया, फिर से वो बोले कि प्लीज एक बार बेटा दिखाइएगा, ऐसा करके। फिर मुझे बहुत परेशानी हो गई, क्योंकि वो दिन में बारंबार मुझे तंग करते रहे कि बेटा एक बार दिखा दो, बाबा को एक बार दिखा दो। फिर उन्होंने मेरा नंबर स्प्रेड कर दिया पूरे परिवार में, उनका पूरा जो रिश्तेदारों में। फिर से वो नंबर ज़्यादा स्प्रेड होता गया, सारे लोग मुझे परेशान करते रहे। तो फिर मैंने यूट्यूब अपनाया। मैंने सोचा कि यार इस यूट्यूब पर मैं आकर एक समय पर अगर लाइव पर आ जाऊंगा तो सारे भक्तगण वहां से देख लेंगे। तो उसी समय 10-12 लोग थे, उन सभी के लिए मैंने एक टाइमिंग रख दिया, एक शेड्यूल रखा, और उस शेड्यूल पे मैं लाइव आ गया। तो लाइव में बहुत सारे लोग जुड़ गए, उन्होंने वो लिंक ज़्यादा स्प्रेड किया। तब फर्स्ट डे 250 लोगों ने वो लाइव बाबा का नज़ारा सुंदर से द्वारका माई का और चावड़ी का देख लिया, दर्शन के।
बट उस लाइव होने के बाद में जो कमेंट आ रहे थे उसमें कुछ भक्त रोने जैसे सिंबल वगैरह डालते थे, इमोजी वगैरह डालते थे। फिर मुझे बड़ा हार्ड होने लगा। मैंने बोला यार मैं तो इधर बाबा की धरती पे मैंने जन्म लिया है, बट दुनिया भर से जो शिरडी पे भक्त नहीं आ पाते हैं वो कितने तरसते ही बाबा को देखने के लिए, बाबा की नगरी को देखने के लिए। तो काश मैं फिर से लाइव आ जाऊं। तो फिर से दूसरे दिन सारे भक्तों की डिमांड के माध्यम से उन भक्तों ने कमेंट में भी लिखा था फिर से एक बार भैया दर्शन करवा दो, ऐसा ऐसा करके मैं फिर से दूसरे दिन लाइव आ गया। तो फिर से वो लिंक ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड होने लगा। मतलब वो 5,000 10,000 ऐसे व्यूअर्स उसके जाने लगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे। ऐसे करते करते लॉकडाउन में भी कोई भक्त शिरडी नहीं आ पाता था, बट मैं इधर ही रहने वाला था तो हर दिन बाबा के यहाँ पर आकर सबको लाइव दिखाते गया। ऐसे कर करके 2,70,000 भक्तगण अभी जुड़ गए हैं मेरे साथ। कांग्रेचुलेशन। ओम साई राम बोलिए एक बार। ओम साई राम। जी जी सुने आप लोग, तो ये सारा गौर से भक्तों ने सुनते प्यार दिया है। मुझे ठीक से हिंदी आता भी नहीं था, बट अभी भक्तों के साथ में बातें करते करते सीख गया हूँ। मतलब ये सारा भक्तों का प्यार है, इसलिए यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। क्या बात है। मेरे तरफ से एक बार स्पेशल ओम साई राम, क्योंकि सारा कुछ बाबा का ही खेल है और बाबा की लीला है। बाबा की लीला के सिवा ये सब असंभव हो सकता है। और बाबा की लीला अगर है, बाबा की कृपा अगर हमारे साथ में है तो सारा कुछ इम्पॉसिबल थिंग कैन बी पॉसिबल। देयर विल बी नॉट एनी डाउट। तो बात यह है कि साईं एक शब्द ही इतना काफी है हम सारे साईं परिवारों के भक्त के लिए, साईं बाबा को मानने वालों के लिए, कि साईं नाम से ही हम हर कुछ काम से जो है उभर पाते हैं और हर किसी तकलीफ से हम बाहर आ सकते हैं। तो ऐसे ही ये सचिन भाई की बातों में पूरी तरह से ये जाहिर हो चुकी है कि किस तरह से बाबा इन पे लीला करते हैं और इनकी भक्ति आप लोगों ने तो सुने। तो मैं क्या पूछूं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं या मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं हमारे दर्शकों के सामने। ये तो हमारे दर्शक बड़े खुश हो रहे होंगे कि हम दोनों के दोनों बाबा की लीलाओं की बातें सारे लोगों तक वायरल करते हैं। हम लोगों को बाबा ने चुना है जी बिल्कुल, इसलिए हम बिल्कुल। यहाँ पर द्वारका माई के सामने मिले। अच्छा, मैं आपसे इतना पूछना चाहूंगा, जो आपने सुने होंगे कि बहुत सारे बाबा के चाहने वाले, बाबा के भक्त जो होते हैं, उन लोग भी बाबा को एक नाम से नहीं पुकारते हैं। कोई कहते हैं भाई, कोई कहते हैं पापा, कोई कहते हैं माँ, यहाँ तक कि साईं माँ भी कहते हैं। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मनुष्य स्वरूप संत है, कुछ लोग कहते हैं कृष्ण भगवान के अवतार हैं, कुछ लोग कहते हैं श्री राम स्वरूप। ठीक है, ये भक्तों का जो है अपनी निजी भावनाओं के हिसाब से बातें हैं। तो मैं इतना जानना चाहूंगा कि आप निजी तौर पे बाबा को किस रूप में मानते हैं, इधर अवतार या भगवान या किसी का स्वरूप, चाहे राम जी हो या कृष्ण भगवान। आप निजी भावनाओं को जरा व्यक्त कीजिए। तो मैं ये भावना आप सभी को बता रहा हूँ। मेरे पापा ने एक भजन लिखा था, तो इस भजन को मैं गा रहा हूँ कि मन के अंदर देखो झांक कर, मन के अंदर देखो झांक कर, साईं कैसे लगते हैं, जैसे जिसकी श्रद्धा होगी साईं वैसे दिखते हैं, जैसे जिसकी श्रद्धा होगी साईं वैसे दिखते हैं। कोई कहेगा शिव है साईं पर सर पे गंगा नहीं, कोई कहेगा शिव है साईं पर सर पे गंगा नहीं, ना हाथों में त्रिशूल उनके दिखता नहीं डमरू कहीं, ना हाथों में त्रिशूल उनके दिखता नहीं डमरू कहीं। मैं तो कहूँगा साईं शंकर, मैं तो कहूँगा साईं शंकर है कैलाश के राजा वही, दास गणों को दिया जो दर्शन चरणों से गंगा बही। बाबा ने जब दास गणों महाराज जी को दर्शन दिए थे तो चरणों से गंगा बहाई। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। मालिक है संसार के फिर भी फकीर जैसे रहते हैं, जैसे जिसकी श्रद्धा होगी साईं वैसे दिखते हैं। जैसे श्रद्धा जैसे होगी जिसकी, वैसे ही बाबा नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे जुबानी तौर पे मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तो बहुत अच्छे तरीके से आपने विस्तार से बताया कि जिस तरह से आपके स्वर्गीय पिताजी ने इस तरह से मतलब कोई गाना लिखे थे या गाए थे, तो बड़ी खूबसूरत बात है ये। पर आप निजी अंतर्मन से
बाबा साईनाथ को किस रूप में मानते हैं, आइदर अवतार, आइदर भगवान, आइदर कृष्ण भगवान के स्वरूप या श्री राम जी के स्वरूप, वट एवर दैट मीन्स यू थिंक योरसेल्फ कि दिस इज द फॉर्म ऑफ साई बाबा एग्जैक्टली. I wish to know and I wish you explain this front of all of my viewers. अभी इस वक्त बाबा को तो मैं पिता के रूप में ही देखता हूँ. क्या बात है, कौन सा इधर? बाबा जब पिता थे मंदिर में, हाँ जी, हाँ जी. तब पिता सारी हमारे देखभाल करते थे. अब पिता नहीं है तो अब बाबा सारे देखभाल करते हैं. तो इस वक्त मैं तो पिता के रूप में ही बाबा को देखता हूँ. क्या बात है. वही सारा संभालते हैं. जो भी संकटें आती है, जो भी विपदा आती है, उन्हीं को ही हर दिन मैं कहता जाता हूँ कि बाबा मेरे साथ में रहना और सारी मेरी जरूरतें पूरी करना. जी बिल्कुल. तो जो भी होता है सब साईं के ऊपर सौंप देते. सौंप दिया इस जीवन का सब हार तुम्हारे हाथों में. मेरी जीत भी तुम्हारे हाथों में साईं है, मेरी हार भी तुम्हारे हाथों में. क्या बात है. बड़े खूबसूरत तरीके से बता रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे. और आई होप कि मेरे सारे व्यूअर्स भी बड़े खुश हो रहे होंगे. व्यूअर्स को खुशी इस बात की है, मुझे पता है आप लोगों की खुशी जो है कि हम दोनों के दोनों जो है एक ही बिरादरी से, यानी जैसे बोलते हैं ना, एक ही खानदान, एक ही खून. क्योंकि साईं अगर इनके पिता हैं तो साईं मेरे भी पिता है, और सारे भक्तों के अगर पिता साईं है तो हमारा एक परिवार है और हम दोनों भाई भाई. और ये भी YouTube में वही काम करते हैं बाबा के लीलाओं को लेके, बाबा के चरित्रों को लेके, जो सारे भक्तों तक पहुंचाते हैं. और मेरा भी वही काम है कि जैसे आप लोगों के जरिए मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा हूं और मैं आप लोगों तक पहले पहुंचा रहा हूं मेरे बाबा का नाम और बाबा का कारनामा, किस किस तरह से बाबा अपने भक्तों पे लीलाएं कर जाते हैं. और हमारे ये सचिन भाई का भी काम वही है. तो बोथ ऑफ अस वी आर टोटली इन द सिमिलर वे यू कैन से. तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आज एक बहुत अहम एक कंटेंट है आप सबके लिए मेरे तहे दिल से. तो सचिन भैया मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं बड़ा फक्र के साथ ये कह रहा हूँ बहुत अच्छा लगा कि इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे सोशल मीडिया चलता है, चाहे मेरा भी हो या आपका हो, यूट्यूब एक इंटरनेशनल सोशल मीडिया है. तो इसमें आप इतने एक उच्च स्थान पे पहुंचे हुए हैं, हमें बहुत खुशी है. और बाबा साईनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे सचिन भाई को इसी तरह से हमारे साथ में एक स्पेशल बना के रखें. और आप और भी आगे बढ़ते जाओ, और हम लोग तो आपके पीछे पीछे चल रहे हैं. सभी का प्यार है, बिल्कुल, बाबा का आशीर्वाद है, हमेशा के लिए हमारे तरफ से हर मैं आप सभी को आगे लेके जाना है. जी बिल्कुल. जाने वाला ही वही है, लेके जाने वाला है. बिल्कुल. मेरा भी जो चैनल है इसके बारे में सचिन भैया को पता था, और मैंने भी इनके चैनल का कई सारे वीडियोस देखा था, बट पहचान हमारी थी नहीं. आज सडनली ये बाबा की ही कृपा है कि यहाँ पे द्वारका माई के सामने इनसे पहली मुलाकात हुई. आप सोच सकते हैं, आई एम रियली वेरी मच हैप्पी फ्रॉम माई इनर कि सच ए वे दिस इज फॉर द बिगिनिंग स्टेप ऑफ आवर रिलेशन विद सचिन भाई. तो मुझे बड़ी खुशी भी आप सबसे सचिन भाई को पहचान करवाते हुए. और सचिन भैया आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एग्जैक्ट मिस्ट्री के सारे दर्शकों को. और मेरे तरफ से और मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. बाबा हमेशा आप पर इसी तरह से कृपा बरसाते रहे, और कभी आपके आंखों में आंसू ना आने दे, कभी आपके होठों से मुस्कान ना छीने. तो चलिए आपके साथ साथ मेरे सारे दर्शकों को मेरे तहे दिल से ओम साईं राम. ओम साईं.